स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का आगे एक लॉ देखने वाले, इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड के सारे सब्जेक्ट को एक एक करके हमने खत्म किया है। चैप्टर 1 हमने खत्म कर दिया। आप सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हो, उसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे बहुत ही बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे। हम लोग इससे पहले फीचर्स एंड टाइप्स देख चुके थे यूटिलिटी के। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। आगे बढ़ेंगे हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग चेक करने वाले। क्या देखने वाले? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग देखने वाले हैं। सर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है सर? मैंने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि आप एक एक चीज अगर कंज्यूम कर रहे हैं, कोई एक एक चीज, एक एडिशनल चीज अगर आप लेते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो उसको पाने की चाह थी वो कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे मुझे भूख लगी थी तो मुझे खाना चाहिए था, तो मैंने खाना का जब एक निवाला डाला तो मेरी भूख थोड़ी कम हुई, दूसरा निवाला डाला और कम हुई, तीसरा डाला और कम हुई, चौथा डाला कम हुई, और पांचवा डालते ही मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो एकदम क्या हो गया? खत्म हो गया। मतलब अब मुझे उसकी चीज की जरूरत नहीं है। तो डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है? गिरते जाना। डिमिनिशिंग मतलब कम होता है। क्या? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम कैसे होगा? जब हम लोग एक एक चीज हम लोग खाते जाएंगे तो वो कम होगा। तो इसके अंदर हम लोग उसको आप लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे? लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे इसके अंदर हम लोग? लॉ। तो ये लॉ बताता है कि इससे पहला अगर किसी ने लेके आके प्रपोज किया था तो वो थे सर गॉसेन। प्रोफेसर कौन थे ये? गॉसेन। क्या नाम था इनका? प्रोफेसर गॉसेन। बट बाद में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किसने किया? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने किया। किसने किया? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने किया। तो मार्जिनल यूटिलिटी को पहले इसको प्रपोज किसने किया? सबके सामने लेके कौन आया? प्रोफेसर गॉसेन ने। बट बाद में इसको डिस्कस किसने किया? बाद में इसको पूरा डिस्कस किसने किया? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। और प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी किताब थी, उनका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान देना, इनको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाता है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल को, ये याद रखना। इनका एक किताब था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके अंदर इन्होंने उसको पब्लिश किया 1890 के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने बात की है, जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक थी इनकी, इसके अंदर इन्होंने उसके बारे में डिटेल बात की है। ठीक है, समझ में आ गया? समझे? और जो किताब कब छपी थी? 1890 के अंदर। आगे देखेंगे, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये यूनिवर्सल है। मतलब ये पूरी दुनिया में काम करता है अच्छे तरीके से, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, अच्छे तरीके से। ऑब्वियस सी बात है ना, आप कोई भी चीज ले रहे हो, आपका मन है आपको पैसे मिले, या फिर आपका मन है कि आपको आप घर खरीदो। एक घर खरीदोगे, 2 घर खरीदोगे, 3 घर खरीदोगे, फिर आपका घर जो खरीदने का जो मन था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता जाएगा। चाह खत्म नहीं होगी लेकिन हाँ कम हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये कंज्यूमर के बिहेवियर का उसके ऊपर स्टडी करता है। और ये यूटिलिटी डिजर्व डिमिनिशिंग विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे आपके वांट बढ़ते जाएंगे आपको चीजें मिलती जाएगी। ठीक है, आपका जो डिमांड है वो कम होते जाएगा। समझ में आ गया? कुछ बच्चे लोग का डिमांड था कि सर आपके यहाँ आजू बाजू से बहुत ज्यादा शोर होता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग जो पंखा था वो पंखे को हमने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, इन चीजों को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अभी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, कि लॉ का स्टेटमेंट क्या है, क्या बताता क्या है ये। तो ये बता रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट। ये क्या बोल रहे हैं? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, वो कुछ चीजें इसमें कांस्टेंट रहेंगी। मतलब जब हम लोग कोई भी चीज को खा रहे हैं या कोई चीज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर हम लोग को बहुत सारी चीजों को वैसे ही रखना पड़ेगा, उनको वहां से हिलाना नहीं है, न वो बढ़ेगी न घटेगी, उन चीजों को कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा। क्या रहेगा कांस्टेंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमें इसमें कुछ चीजें कांस्टेंट रखनी है। जब आप एक चीज खा रहे हो, जैसे अगर मैं वड़ा पाव खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, तो 1 वड़ा पाव खाया, 2 वड़ा पाव खाया, 3 वड़ा पाव खाया, 4 वड़ा पाव खाया। ठीक है, तो मुझे कुछ चीजों को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बार वड़ा पाव खा रहा हूँ तो दूसरी बार समोसा खा रहा हूँ, तीसरी बार पानी पूरी खा रहा हूँ, नहीं, मुझे वो चीजें कांस्टेंट। मतलब क्या है, आपको इसमें एक ही प्रोडक्ट यूज करना है, एक ही प्रोडक्ट को यूज करके खाना है। ठीक है, तो वो चीजें कांस्टेंट रहेगी, आप वैरायटी चेंज नहीं कर सकते। तो वहां पे जो चीज है सेम होगी वो कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ गया? आप उसमें बदल नहीं सकते। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल बताया, आगे हम लोग देखेंगे क्या है द एडिशनल बेनिफिट। जो आप एक एक चीज खाने वाले हो, द एडिशनल बेनिफिट
विच a person derive, जो एक नया नया चीज एक आदमी जो चाह रहा है कि उसको मिले, फॉर अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिश एवरी इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ ऑलरेडी हैज। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जब कोई एक आदमी चाह रहा है कि मुझे ये चीज मिले और उसके अंदर वो चीज को मिल रही है, 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, जैसे जैसे वो चीज इंक्रीज होगी, जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज होगी उसका वो जो डिमांड है, ठीक है, मतलब ध्यान देना, जैसे जैसे वो चीज इंक्रीज होगी स्टॉक के अंदर, डिमिनिश वो जो चीज है वो घटनी शुरू हो जाएगी। डिमिनिश फटाफट फटाफट क्या होगा, इंक्रीज जो दिया ना, फटाफट वो क्या होगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा जो उसके पास ऑलरेडी है। समझ में आ गया? यही था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अब अदर वर्ड्स में अगर समझाए तो मार्जिनलिटी डेट में consumer derived from successive unit of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of the commodity increase। ऑब्वियसली बात है, जिस चीज की उसको जरूरत होगी अगर वो चीज को मिल रही है, और जब एक चीज, 2 चीज, 3 चीज, 4 चीज मिलेगी तो एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब उसकी जरूरत जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी अब उसकी जरूरत नहीं होगी। इन शॉर्ट, द मोर ऑफ द थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव डिजर्व मोर ऑफ इट। मतलब इसका मतलब क्या है कि जितनी चीजें आपके पास ज्यादा होगी आप उसकी चाह बहुत कम रखोगे। अगर आपका पेट भरा हुआ है, खाना एकदम चाप के खाए हो, तो आपको खाने की जरूरत नहीं, आपको खाना देखने का मन नहीं है। बर्गर आपने बहुत खा लिया, बर्गर देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन वही पेट खाली था तो बर्गर देख के मुंह में पानी आ रहा था। जैसे ही एक बार खाया, दूसरा बर्गर चापा, तीसरा बर्गर चापा, चापने के बाद क्या हो गया, पेट भर गया, अब बर्गर देखने का मन नहीं कर रहा है। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अंदर कुछ अजम्पशन भी है, हमें कुछ अज्यूम करना है, कुछ हमें ऐसा अज्यूम करना है। अजम्पशन क्या है, जिसके होने से, ध्यान देना, ठीक है, फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब हमें ऐसा अज्यूम करना है कि जो आदमी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस पर काम करेगा, जिस आदमी पे, वो आदमी कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये आदमी, रैशनल होना चाहिए। ये आदमी कैसा होना चाहिए, रैशनल, मतलब आदमी मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, पागल लोग को देखे हो, अभी अब एक बात बताओ, पागल लोग को आप देखियो, खाया 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 खाया, जितना खा रहा है, मतलब देखो दिमाग जिनका नहीं काम करता है वो थोड़ा बहुत खाए, थोड़ा खाया, फिर खाया, फिर खाया, फिर खाया, उसको खुद का अंदाज नहीं पड़ेगा, मालूम नहीं पड़ेगा, वो खाते जाएगा खाते जाएगा खाते जाएगा खाते जाएगा, ठीक है, उल्टी कर देगा। मतलब वो लोगों के ऊपर ये काम नहीं करता। जैसे दारू पीने वाला आदमी, दारू पिया, वो जितना पी रहा है उसका डिमांड कम नहीं हो रहा है, उसका डिमांड और बढ़ रहा है, उसको और मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है। समझ में आ गया? तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो रैशनलिटी, कंज्यूमर इज अज्यूम दैट द रैशनल, कंज्यूमर क्या है, ये रैशनल होना चाहिए, हम अज्यूम कर रहे हैं। इट मींस दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। और वो आदमी कोशिश करेगा कि मैं नॉर्मल इंसान हूं, और वो कोशिश करेगा कि मैं जितना खा रहा हूं मेरा पेट भर रहा है, बस मेरे को और नहीं चाहिए। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। समझ में आया? अगर आदमी रैशनल रहा तो ही ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। और कैसा, कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए। आप जो भी चीजें खा रहे हो नंबर्स में मेजर होना चाहिए। ठीक है, वो चीजें सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने 1 वड़ा पाव खाया, नंबर में मेजर हो रहा है, 2 वड़ा पाव खाया, नंबर में, 3 वड़ा पाव खाया, नंबर में, 4 वड़ा पाव खाया, नंबर में, 5वां वड़ा पाव नहीं खाना है मेरा, वांट मेरा क्या होगा, कम होते जा रहा है, डिमांड मेरा कम होते जा रहा है। तो ये आप लोग नंबर्स में भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? मैथमेटिकली हम लोग देख सकते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब होता है सर सेम। क्या होता है होमोजेनिटी? मतलब सेम। मैंने बोला ना, अगर आप 1 वड़ा पाव खा रहे हो तो दूसरी बार आप समोसे पे मत जाओ, नहीं तो आपका जो मार्जिन है ना फिर वही चाह रखेगा। पहली बार जो आपने वड़ा पाव खाया मजा आया, दूसरी बार भी अगर वड़ा पाव खाते तो कम मजा आता, तीसरी बार भी खाते तो और कम आता, चौथी बार बोलते मेरा पेट भर गया। लेकिन अगर आप पहली बार समोसा खा वड़ा पाव खा रहे हो, दूसरी बार आपने ऑर्डर कर दिया समोसा खाने की, तो उतनी मजा फिर दूसरे बार में भी आने वाला है। तीसरी बार अगर आपने ऑर्डर कर दिया पानी पूरी, तो अब बोलेगा अरे मैं तो पानी पूरी भी खा सकता हूँ। समझ में आ गया? तो वहां पे वो मजा नहीं आएगा। होमोजेनिटी मतलब आपको प्रोडक्ट क्या रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए। उसका साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ क्या होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। कंटिन्यूटी, आप अभी खाए, ठीक है, कंटिन्यूटी एक होनी चाहिए। आप अभी 1 वड़ा पाव खाए, ठीक है, 2 घंटे बाद खा रहे हो, फिर भी तो मजा उतना ही है। 3 घंटे बाद खा रहे हो, फिर मजा वही है। आपको कंटिन्यूटी में खाना है, अभी खाए, खत्म हो गया, दूसरा खाओ, तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, आप जब एक एडिशनल चीज खाओगे तो आप क्या होगे, अपने आपका जो वांट है वो कम हो जाएगा और आप सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ोगे, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो आपको क्या चाहिए, कंटिन्यूटी में खाते रहना चाहिए, तभी वो काम करेगा। अलग अलग बार खाओगे तो वो काम नहीं करेगा। 1 घंटे बाद खाओगे तो उतना ही ऊर्जा और उतना ही फुर्ती के साथ खाओगे, अरे चलो खाते, फिर खाओगे फिर मजा आएगा। तो वैसा नहीं, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। रीजनेबिलिटी क्या है, अब ये क्या बोले, रीजनेबिलिटी में देखो क्या है,
All the unit of commodity consume are reasonable size. They are neither big or not too small. मैंने आपको बताया ये तो होमोजेनिटी जैसे हो गया ना, चेंज उसका कलर, शेप, साइज सब कुछ सेम होना चाहिए, वही चीज है। ठीक है, ये नहीं कि आपने पहली बार वड़ा पाव इतना छोटा सा ऑर्डर किया, बाद में इतना बड़ा ऑर्डर कर दिया, ना ना, तो आप वहां पे डिमिनिशिंग मार्जिन काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? कॉन्स्टेंसी सेम वापस वही बोल रहा है। कॉन्स्टेंसी मतलब ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज आल्सो अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। मतलब ये बोला हर एक चीज कांस्टेंट सेम होनी चाहिए। जब आप कोई प्रोडक्ट खा रहे हो तो उनका आपका जो लाइक है, डिसलाइक है, हर एक चीज वो कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिविजिबिलिटी, आप वो चीज को क्या करते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो। द लॉ ऑफ अज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी। अगर आपने बड़ा पिज्जा लिया और पैसा आप खा रहे हो तो वहां पे हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पिज्जा अकेला नहीं हो पाएगा जल्दी, तो हम लोग उसको क्या करें, डिवाइड कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक स्लाइस खाया, मजा आया, दूसरा स्लाइस खाया और कम हुआ, तीसरा खाया और कम, चौथा और कम, पांचवा स्लाइस, पिज्जा खत्म, मेरा हो गया। मेरा क्या हो गया, मेरा जो ये था वांट था वो सेटिस्फाइड हो गया। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी भी हो सकती है। यहाँ पे क्या, सिंगल वांट, एक ही चीज की चाह रखो, क्या रखो, एक ही चीज की चाह रखो। मैंने बताया वड़ा पाव खा रहे तो वड़ा पाव ही खाने का, अलग कोई चीज खाने का नहीं, या तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी काम करेगा ना है। समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे आपको जस्ट एक टेबल दे दिया है, ठीक है, यूनिट दे दिया, मार्जिनल यूटिलिटी दे दिया, पहला चीज खाए, दूसरा चीज खाए, तीसरा चीज, चौथा चीज, पांचवा चीज, छठवां चीज और सातवां चीज, ये आपने खा लिया। पहली बार आप खाए मार्जिनल यूटिलिटी, आपने 10 वड़ा पाव खाया, ठीक है। दूसरी बार आप जब ऑर्डर करोगे तो 10 नहीं करोगे, बोलोगे मेरे को 8 ही वड़ा पाव दे भाई, मैं 8 ही खा लूंगा। तीसरी बार 6, चौथी बार 4, पांचवी बार 2। एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बोलोगे मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरा पेट भर गया है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। पॉइंट ऑफ, मैंने आपको जब मैंने ये डिफरेंस बिटवीन बता रहा था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, तब मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका कर्व ऐसा जाता है, उसका कर्व कैसा जाता है, ये साइड, मतलब डाउनवर्ड साइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट वहीं अगर हम लोग बात करें किसकी, टोटल यूटिलिटी की, तो टोटल यूटिलिटी का कर्व ऐसा जाता है, अपवर्ड साइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ गया? तो ये स्लोप है, ये आता है आपको एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया। जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे पिछले वाले चैप्टर्स में देख सकते हैं, हमने उसके लेक्चर्स के अंदर हमने वो बता दिया हमको, ठीक है। अब सर ये -2 का क्या लफड़ा है? सर -2 मतलब अब अगर खाए तो उल्टी हो जाएगी, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। ये वो सीन है जहां पे आपका तबीयत खराब हो जाएगी, आप उल्टी कर दोगे, क्योंकि आपकी वांट यहाँ पे 0 हो चुकी थी, सेटिस्फाई आप हो चुके थे। समझ में आ गया? तो मैंने बताया था, देखो, अरे मैंने बताया था ना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मैंने बताया था जो मार्जिनल यूटिलिटी उसका कर्व देखो ऐसा नीचे जाता है, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी था उसका कर्व यहाँ से ऐसा ऊपर जा रहा था। आप पीछे इसके अंदर देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी, देखो MU लिखा है और देखो TU लिखा है, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऐसा गया, टोटल यूटिलिटी ऐसा गया। तो ये सारी चीजें आसान है, इतनी हार्ड नहीं है। आपको इसके अंदर मैंने आप बता भी दिया था कि आप यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे, 1 बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया, 5 बार खाया, 6 बार खाया, 7 बार खाया। और देखो MU, इधर डिस यूटिलिटी आ जाएगा। मैंने बताया था ना जब 0 के आगे -2 पहुंचेगा तो पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन 0 है, लेकिन उसके ऊपर क्या आएगा, डिस यूटिलिटी, उसको खाने से आपको थोड़ा भी मजा नहीं आएगा, तो वो है पॉइंट ऑफ डिस यूटिलिटी। क्योंकि जब देखो ये 7वीं बार में जब खाया तो -2 पे आया है ना, -2 पे आया, तो ये देखो ये वाला जो है ये है डिस यूटिलिटी, इसको खाने से आपको थोड़ा भी मजा नहीं आया। पहली बार में जब आप खाए थे, पहली बार में आप जब खाए थे तो आपका यूटिलिटी कितना 10 पे था, दूसरी बार जब आप खाए तो आपका कितना था 8 पे था, तीसरी बार जब आप खाए तो 6 पे था, चौथी बार जब आप खाए तो 4 पे था, पांचवी बार खाए तो आपने कितना बोला, पांचवी बार जब आप खाए तो आपका 2 आपने ऑर्डर किया, फिर 6, फिर 0 ऑर्डर किया और फिर उसके बाद -2, मतलब ऑर्डर ही नहीं किया। अगर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो पहली बार में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो 10, दूसरी बार में 8, मतलब ये इसी तरीके से ये नीचे जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिखेगा कि डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, कमोडिटी एक्स आएगा, एक्स एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस, मार्जिनलिटी का जो यूटिलिटी है वो हम लोग वाई एक्सिस पे देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट है, MU है, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर द शेड्यूल। MU हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को प्लॉट करने वाले ग्राफ के ऊपर हुआ, वो आपको जस्ट देख देख के लिखना है
व्हेन द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इज जॉइन MU इज डिराइव्ड, और जब हम लोग सारे पॉइंट्स को जॉइन देख के एक लाइन ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MU आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व आ जाएगा। समझ में आ गया। और जब एक बार कर्व आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने बताया था ऐसे ही है ना, तो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं ना, वही तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गोज ऑन डिमिनिशिंग। हमें मालूम पड़ रहा है कि ये गिर रहा है, इसका मतलब क्या, डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। विच एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, जितना ज्यादा हम लोग कमोडिटी एक एक बार खाते जा रहे हैं, एक एक बार खाते जा रहे हैं, उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसका बॉन्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। When MU becomes zero, जब MU जीरो हो जाएगा तो इंटरसेप्शन x एक्सिस, और जैसे ही MU क्या हो गया जीरो, तो जो लाइन था वो x एक्सिस पे टच हो गया। आपको दिखाऊं, MU देखो छठवें पे जाके जीरो हुआ है, दिख रहा है, MU देखो ये दिख रहा है, ये जीरो से यहाँ पे गया, ठीक है। तो जब छठवें पे जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो आपका पेट भर चुका है, और जैसे ही जीरो पे आया तो वो x एक्सिस को टच कर गया। देखो जीरो, MU टच x एक्सिस, फर्दर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, अगर इसके आगे भी आप खाने जाओगे, ब्रिंग डिस यूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी, आप इसके आगे भी खाओगे तो आपको इससे कोई भी यूटिलिटी, इससे कोई भी अच्छा लगेगा नहीं, इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है, नेगेटिव में जाएगा। इट इज शोन बाय शेड पोर्शन ऑफ डायग्राम, और इससे आपको ये शेड वाला जो पोर्शन दिखा रहा है, ये डायग्राम से आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे डिस यूटिलिटी आई है, इसको खाने से आपको थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। और इस लॉ को समझने के लिए आई होप आपको लॉ पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से, आपको थोड़ा भी अगर डाउट होगा तो आप थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग इसके कुछ एक्सेप्शन, ठीक है, अजम्पशन हमने देख लिए, अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, थोड़े से कुछ एक्सेप्शन देखेंगे, ठीक है। और ये एक्सेप्शन एक बार हमारा ये खत्म होता है तो इसके बाद हम लोग कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अगर ये सारी चीजें रही, हॉबीज, माइसर, ये सारी चीजें रही, तो ये लॉ काम नहीं करेगा। असम्पशन में क्या था, ये चीजें होनी चाहिए तभी ये लॉ काम करेगा, और एक्सेप्शन ये था कि ये चीजें अगर रही तो ये लॉ काम नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो यही आपको भी मैं समझाना चाहता था। यहीं पे हम लोग अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आपके लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का एक्सेप्शन लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।